idea can be looked at is so very short मैं बताऊंगा. So I think screener पे we can have Ganesh Benzoplast. uh, so we almost know about this company's history. Okay, so they have been into lot of issues in past, and recently. I uh, think there is one CFO issues. CFO ने yeah. So what wrong sign exactly करके has happened in simple terms में, दो भाई थे. एक भाई ने कंपनी के नाम पे लोन ले लिया, कंपनी को बिना बताए अनऑथराइज्ड लोन ले लिया था. दैट वाज द इशू एंड दैट वाज फॉर्मिंग अ बिग पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट. काफी बड़ा चंक था. नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड, उनका क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट आया है जहाँ पे उनने लिखा है कि ये इशू रिसॉल्व हो चुका है. ठीक है. आई थिंक मोस्ट ऑफ द लेंडर्स हैव डिसाइडेड टू रिसॉल्व, उन्होंने रिसॉल्व कर दिया इशू. Though there has been case going on with the NCLT and all those, there is a still case of family feud happening. But इसके कारण क्या हुआ है, कंपनी का स्टॉक प्राइस काफी गिरा है रिसेंटली. Okay, so there were two people who have invested. There are two, one investor, and there is a one investor, Anil Goyal, and a Malabar India Fund. Along with the promoters, have invested at around 178, 168, 190 kind of levels. Okay, so what exactly इस कंपनी में अभी नया ट्रिगर क्या है, मतलब ये तो ठीक है, the feud and everything. But the trigger is company is doing some kind of a capacity expansions. Okay, वो capacity expansion लगभग Q3 या Q4, to be specific Q3 Q4 के आसपास खत्म होगा. तो LNG टर्मिनल है बेसिकली इनका जो काम है. बेसिकली क्या स्टोरेज सर्विसेज देते हैं. ठीक है. सो दे जो लिक्विड स्टोरेज सर्विसेज होती है, ठीक है, लिक्विड स्टोरेज टैंक्स इनका मेन बिजनेस है. ठीक है. एंड इट इज अ मोट, क्योंकि क्या होता है, ये जो लिक्विड स्टोरेज सर्विसेज दे रहे पोर्ट्स पे दे रहे हैं. नाउ पोर्ट पे गेटिंग अ बर्थ इज अ टास्क. ओके, सो दैट इज व्हाई देयर बिजनेस हैज काइंड ऑफ अ मोट. ठीक है. और इसमें क्या होता है, एक बार आप एक क्लाइंट ऑनबोर्ड करते हो, लेट्स से यू ऑनबोर्डेड दीपक नाइट्राइट. ओके, वो आपके हर बार पोर्ट पे जब भी माल स्टोरेज करेगा तो वो दे विल गोइंग टू कंटिन्यू, बिकॉज केमिकल और लिक्विड स्टोरेज इज अ बिजनेस जहाँ पे बहुत ज्यादा क्लीनलीनेस एंड प्रोफेशनलिज्म चाहिए. ठीक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गेटिंग अ बर्थ एंड गेटिंग अ स्टोरेज कैपेसिटी एट राइट लोकेशन. सो दैट इज हैपनिंग. एंड इसको अगर ढंग से अपन मतलब देखेंगे द आइडिएशन, द ऑल वी नीड टू इज फोकस ऑन बेसिकली वो जो अभी इशू है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम अभी एक लोन का इशू था वो रिसॉल्व हो चुका है, बट देर इज अ प्रमोटर फ्यूड गोइंग ऑन. ओके, सो वो भी अपने को ट्रैक करना है. बट आई थिंक द स्टॉक कुड बी मेकिंग अ बॉटम एंड वी माइट सी वंस द कैपेक्स इज बीइंग ऑपरेशनलाइज्ड. ठीक है, जैसे ही कैपेक्स आएगा, ऑपरेशनल होगा, तो वी विल बी एबल टू सी सम काइंड ऑफ, आई थिंक यहाँ पे वैल्यू री रेटिंग हो सकती है. सो दैट्स बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. हाँ, कुछ 700 750 करोड़ का इनका कैपेक्स है एंड दे आर डूइंग इट. सो हाँ. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन. I think a completely different business with some family feuds and some uh, कह सकते हैं कि कुछ कुछ जो इश्यूज चल रहे हैं उसमें. सो यू नीड टू ट्रैक. आई थिंक क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट ऑल्सो सपोर्टेड some of the feud, but let's see what happens in the upcoming time and capex wepex wise भी क्या होता है. So this is, I think this is all for today. Thank you so much. Thank you Ankush. Thank you Chirag. Thank you Sudarshan for